बिहार में जब एसआईआर के प्रयास हुआ था तो देश डरा था, बिहार डरा था। राजनीतिक दलों ने बहुत हेवी प्रतिक्रिया दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्वाचन आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया कि 65 लाख नाम काट रहे हैं, इसका कारण सार्वजनिक करो, आज तक नहीं हुआ है। जब एसआईआर आप प्रक्रिया जारी करना चाहते हैं तो देश के नागरिक को व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। देश का नागरिक डरा हुआ क्यों है, ये सवाल अपने आप में देश के लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की राजनीति में, देश के आजादी में अपना योगदान दिया है, देश की संविधान बनाने में अपना योगदान दिया है, देश के लोकतंत्र बनाने में अपना योगदान दिया है। अब देश के लोकतंत्र को बचाने में भी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी। मध्य प्रदेश में हमने इसका पूरी तैयारी की, जनजागरण किया, लगातार रैलियां की, हस्ताक्षर अभियान किया। हमने हर विधानसभा में एक प्रभारी नियुक्त किया। अब हर जगह बीएलए बन रहा है, बूथ पर बीएलए, जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में आंखें गड़ा के काम करेगा। हम बीजेपी को लोकतंत्र नहीं लूटने देंगे। आपको किस बात का मतलब डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोच से देश डरा हुआ है। अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी निष्पक्ष संस्थाएं थी, स्वायत्त संस्थाएं थी, उनको कोलैप्स कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 3 लोग मिलकर करते थे। नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया और उसमें गृह मंत्री को लेके आ गए। यानी अब जो सरकार में रहेगा वो निर्वाचन आयोग बनाएगा, निर्वाचन आयुक्त बनाएगा। ये प्रयास क्या है? इन प्रयासों से देश सजग है, देश डरा हुआ है, देश की जनता डरी हुई है। नरेंद्र मोदी की जो भावना है, जो ख्याल है, जो सोच है, जो विचार है, वो तानाशाही की ओर जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी चिंतित है। बीजेपी जो कह रही बिहार के उनको नहीं मिले घुसपैठियों की, जैसे कि बात आती है बिहार, तो बीजेपी जब ये कहती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि 65 लाख नाम काटे गए, आप सार्वजनिक करो, कारणों को क्यों नहीं किया अभी तक? बीजेपी जब ये कहती है कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, तो बीजेपी ये क्यों कहती है देश को? मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्यों नहीं कहते हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं कहते हैं? बीजेपी को क्या लेना देना जब चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था है, उसके सवाल निर्वाचन आयोग से है, उत्तर बीजेपी देती है। यही अपने आप में चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आपको लगता है कि एसआईआर से यहाँ पे भी वोट चोरी की? बिल्कुल प्रयास करेंगे ये लोग। जब देख रहे हैं कि कांग्रेस सजग है, जनता भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है, बीजेपी से थक गई है, जब उनके मंत्री लूट में लगे हैं, आम जनता उससे ग्रसित है, आज चुनाव हो, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो दूसरा रास्ता अपना रहे। सर, कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया, उन्होंने कहा है कि वो जो खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी जिनके साथ छेड़छाड़ में लगा कि अगर वो जाएं तो पहले बता कर जाएं। मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को एक नाते से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है। कैसा होता है जंगल राज? जहां पर पुलिस पीटी जाती है, पुलिस की हत्याएं होती है। जंगल राज कैसा होता है? जहां महिलाएं निष्पक्ष घूम नहीं सकती। उन्होंने कहा कि बता के जाओ घर से निकलो, तो मतलब विदेशी मेहमान भी आए तो वो सड़क पे नहीं घूम सकते, बता के जाना पड़ेगा, नहीं तो छेड़खानी होगी। ये स्वीकार किया उन्होंने। तो उनने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में जंगल राज है। किसने स्वीकार किया? मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने। यानी कैबिनेट मंत्री ने जो कांग्रेस पार्टी बात कह रही थी मध्य प्रदेश में जंगल राज है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। सर, गुना का मामला गया है जब उसके परिवार वाली, हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से नफरत करती है, घृणा करती है। किसानों के, भारतीय जनता पार्टी में किसानों के लिए कोई विचार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून लाए, 1 साल तक किसानों को यातनाएं दी, दिल्ली की बॉर्डर पे वो बैठे रहे, मजबूरन कहा एमएसपी लाएंगे, 3 काले कानून लिए, आज तक एमएसपी नहीं आई। ये हमारे शिवराज सिंह चौहान, यहीं के सांसद, उन्होंने कहा था डबल इनकम करूंगा, 20 साल से वादे किए, 97% किसान कर्जे में। अभी किसान आत्महत्या करता है। इनने कहा था 3 मोदी गारंटी, एक पूरी नहीं की। न धान के दाम है, न गेहूं के दाम है, न सोयाबीन के दाम है। अब कहते हैं भावांतर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सोच और ज्यादा देश देख रहा है कि उनके नेता किसानों को रोंद रहे हैं धार से, थार से। ये मैसेज क्या है? उसकी बेटी के कपड़े फाड़ रहे हैं, किसान की बेटी के कपड़े फाड़ रहे हैं। ये बीजेपी के नेता की सोच है। इसका मतलब है बीजेपी 100% किसान विरोधी है। ये समझ आता है। जंगल राज का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी का शासन।
साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई। शर्मसार है पूरा प्रदेश। 20 बेटियों की रोज बलात्कार होते हैं, 3 बेटियों के साथ गैंगरेप होते हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े, मेरे आरोप नहीं है, नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट बताती है। ये मैसेज देती है कि गृह मंत्रालय जीरो, कानून नाम की चिड़िया मध्य प्रदेश में नहीं है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान और इसको पुख्ता करता है कि बेटियों के साथ बलात्कार होंगे, हम रक्षा नहीं कर सकते। बाहर निकलो तो पूछ के निकलो, तो घर में रहो। ये तालिबानी रवैया मध्य प्रदेश में जो बन रहा है, ये चिंता का विषय, और हर मध्य प्रदेश का नागरिक इसको देख रहा है, समझ रहा है, इसका सबक भी सिखाएगा।